Hello everyone. In the today's lecture we are going to discuss Leibniz theorem. Now this is the statement of Leibniz theorem. आपके पास एग्जाम में बिना स्टेटमेंट के भी पूछी जा सकती है ये थ्योरम. सो हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये मेंशन हो स्टेट एंड प्रूव Leibniz थ्योरम, और हो सकता है आपको प्रॉपर स्टेटमेंट दी हो. तो दोनों तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है. सो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? इफ u and v आर द फंक्शंस ऑफ x possessing derivatives up to nth order, we have two functions of x, u and v. u is a function of x, v is also the function of x. दोनों फंक्शंस इस तरीके से चूज किए गए हैं कि उनके डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं. आप जानते हो डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस हमने चैप्टर 1 स्टडी किया है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी. अब दो फंक्शंस तो हमने कंसीडर कर लिए. अब यहाँ पर प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पर अगर nth डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए, मतलब अगर आपको nth डेरिवेटिव सॉल्व करना है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो क्या वैल्यू आएगी वो हम लेबनिज थ्योरम से बता सकते हैं. Now the nth derivative of this product is equals to nth derivative of u into v plus nc1. c डिनोट कर रहा है यहाँ पर कॉम्बिनेशन. आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अच्छे से स्टडी किया होगा 11th क्लास में. यू रिमेंबर द फॉर्मूला ncr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ये हमने काफ़ी यूज़ किया इन द 11th क्लास. अब यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं. nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस nc1 into u n minus 1th derivative of u into first derivative of v, nc2 n minus 2th derivative of u second derivative of v, nc3 u n minus 3 v3. इन बिटवीन जो टर्म्स आएंगी हम उसे डिनोट कर रहे हैं r से. NCR u n minus r vr and the last term would be NCn into u into nth derivative of v, and the u function is as it is in the last term. यहाँ पर v function first term में as it is था, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रोसीड करेंगे v फंक्शन पर, और यहाँ पर लास्ट से प्रोसीड करेंगे nth डेरिवेटिव से u फंक्शन पर. और ये कॉम्बिनेशन का रूल है. अभी हम इसे प्रूव भी करेंगे. कैसे प्रूव होगा वो मैं आपको शो करूँगी. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे. यहाँ पर जो सफिक्स हैं u और v के वो डिनोट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इट एज nth डेरिवेटिव ऑफ u. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर ए एक्स का. अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं x के, प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो लेबनिज थ्योरम की हेल्प से हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू वाई एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर ए एक्स. u मान लेते हैं ई एक्स को. लेट u इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स. v मान लेते हैं x क्यूब को. नाउ फॉर द फर्स्ट टर्म वी रिक्वायर nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v. v को एज इट इज रखना है. nth डेरिवेटिव चाहिए u का, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए v का, एंड u का चाहिए आपको n माइनस 1th डेरिवेटिव. सो हम यहाँ पर u फंक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेरिवेटिव्स निकालेंगे एंड v फंक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो यहाँ पर u का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हमने सॉल्व किया था e रेज टू द पावर ए एक्स को. That gives the value a raised to the power n e raised to the power ax. n minus 1th डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a raised to the power n minus 1 e raised to the power ax. n minus 2th डेरिवेटिव दो तीन टर्म्स लिखते हैं यहाँ पर. a raised to the power n minus 2 e raised to the power ax and so on. v पर भी काम कर लेते हैं. v पहले फर्स्ट टर्म में तो एज इट इज चाहिए हमें x क्यूब. v का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर. सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? 6x. थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6. एंड फोर्थ डेरिवेटिव वुड बी 0. फिफ्थ भी 0 आएगा एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता रहेगा. nth डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मैंने v को x क्यूब क्यों चूज़ किया और u को e रेज टू द पावर ए एक्स क्यों. ऐसा भी तो कर सकते थे ना, u को x क्यूब चूज कर लेते और v को e रेज टू द पावर x. फिर हमें यहाँ पे u और v का रोल चेंज करना पड़ता, क्योंकि ऐसे तो मुश्किल हो जाता हमारे लिए. यहाँ पर v फंक्शन x क्यूब चूज करने से फोर्थ टर्म के बाद वो वैनिश हो जाएगा. सो सारी टर्म्स 0 होने वाली हैं उसके बाद.
सो बेसिकली u और v क्या लेना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो आप ध्यान से अप्लाई करो. नाउ बाय लेबनिज थ्योरम द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज गिवन बाय, अब यहाँ पर nth डेरिवेटिव क्या होगा y का, ये uv प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं vu की फॉर्म में, या फिर पहले इसको लिख देते हैं e रेज टू द पावर ax x क्यूब, क्योंकि अब हम चूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी. सो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये uv की फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है. nth डेरिवेटिव क्या होगा, uv का nth डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज nc1. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर n-1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, nc2 un-2 और v2 और nc3, नेक्स्ट आ जाएगा n-3 v3. नेक्स्ट आगे लिखने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज v4 0 है, तो आगे पूरी टर्म्स क्या होने वाली हैं, 0. अब आपको समझ में आ गया होगा कि uv चूज़ कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से मेंशन करोगे, कौन से फंक्शन को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व किया, कौन से फंक्शन को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व किया, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करोगे. सो यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं, a रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर ax, v है x क्यूब. फर्स्ट nc1 को सॉल्व करेंगे, देन यू विल सी n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल. un-1 इसकी वैल्यू क्या थी, a रेज टू द पावर n-1 e रेज टू द पावर ax. v1 की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर. nc2 n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल. un-2 इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n-2 e रेज टू द पावर ax. v2 की वैल्यू है nc3, so this is n factorial over 3 factorial n-3 factorial. इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट निकाली नहीं थी मैंने बट आप लिख सकते हो, an-3 e रेज टू द पावर ax एंड v3 इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पर e रेज टू द पावर ax को हम ले सकते हैं कॉमन, a रेज टू द पावर n x क्यूब. इसको सॉल्व करके हमारे पास बचेगा n, a रेज टू द पावर n-1 3n x स्क्वायर, यही आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, n-1 n-2 फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. देन यू विल हैव 3n n-1 a रेज टू द पावर n-2 इंटू x. नेक्स्ट टर्म वुड बी n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पर आएगा हमारे पास n-1 n-2 a रेज टू द पावर n-3. सो आपने देखा हमने कितनी इजीली लेबनिज थ्योरम की हेल्प से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. अब इस थ्योरम का प्रूफ भी कर लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बाय केस 1. केस 1 में हम यूज़ करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1. केस 1 वुड बी व्हेन n इज इक्वल्स टू 1. सो हमें क्या सॉल्व करना है, uv1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट u एंड v. फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमें करना होता है, हमें प्रोडक्ट रूल पता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज. अगर n की वैल्यू होगी 2 तो uv का सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको रीडिफ्रेंशिएट करेंगे हम. सो u1 एज इट इज, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, v एज इट इज, u का सेकंड डेरिवेटिव. नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, v1 एज इट इज, u का फर्स्ट डेरिवेटिव, u एज इट इज, v का सेकंड डेरिवेटिव. अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कैसी फॉर्म आनी चाहिए थी हमारे पास, u2v nc 2c1 u2-1 v1. तो यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्म आ रही है या नहीं वो देख लेते हैं. u2v ये सेकंड टर्म, इसको डबल कर दो
ये आ जाएगा 2v1 u1, लास्ट फॉर्म है uv2। सो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u2v2 की जगह हम लिख सकते हैं 2c1 एज nc1 इज इक्वल्स टू n इंटू u1 v1, एंड यहाँ पर 1 है और n की वैल्यू क्या होती है 1, सो वी कैन राइट इट एज 2c2 uv2। अब ये वही फॉर्म है जो हम प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए तो यही बनेगा ना, एंड इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम u1v, फर्स्ट टर्म आएगी और लास्ट टर्म आएगी यहाँ पे 1c1 uv1। So this shows that the theorem is true for n equals to 1 and 2. वन और 2 के लिए तो हमने कर दिया प्रूव। अब सेकेंड केस क्या होता है, PMI में हम मान कर चलते हैं सेकेंड केस में that the theorem is that the above result is true for n equals to m. Suppose the above result, or you say the theorem is true for n equals to m, ये हम मान के चलेंगे। सो m के लिए ये रिजल्ट हम ट्रू सपोज करके चल रहे हैं जस्ट। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, m+1 के लिए प्रूव कर देंगे, तो जब जब m के लिए ट्रू होगा तब तब m+1 के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इसी वजह से हम PMI में, और क्या है यही तो है, अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए ट्रू है। अगर m के लिए ट्रू है और m+1 के लिए आप ट्रू दिखा पा रहे हो, दैट मीन्स हर नेक्स्ट इंटीजर के लिए रिजल्ट ट्रू है। सो यहाँ पर पहले सबसे सपोज करेंगे तो सारा रिजल्ट आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा फॉर m। सो दिस इज इक्वल्स टू uv mth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v mc1 m-1th डेरिवेटिव इंटू v1 mc2 u m-2 v2 mc3 u m-3 v3। कम से कम हम स्टार्टिंग में 4 टर्म्स लिखेंगे एंड इन बिटवीन हम 2 टर्म्स जरूर मेंशन करेंगे और लास्ट में भी 2 टर्म्स जरूर मेंशन करेंगे, बिकॉज हमें इसको यूज़ करना है फॉर केस 3, एंड केस 3 में हमें प्रूव करना है रिजल्ट फॉर m+1 mc(r-1) m माइनस यहाँ पर m-2 होता है जैसे, वैसे ही यहाँ पर m-r-1 v(r-1) mc(r) u m-r vr। सो यहाँ पर लास्ट सेकेंड टर्म भी लिख लेते हैं। लास्ट सेकेंड टर्म क्या आएगी हमारे पास, mc(m-1) u1 v m-1 mcm u vm। सो यहाँ पर मैंने कंसीडर किए हैं फर्स्ट 4 टर्म्स, बीच में 2 टर्म्स ली हैं, लास्ट में 2 टर्म्स ली हैं, क्योंकि हमें इसकी हेल्प से m+1th के लिए केस प्रूव करना है, n इक्वल्स टू m+1 के लिए हमें प्रूव करना है। ये तो हम सिर्फ सपोज करके चल रहे हैं। केस 3 हमारा इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर हमें इसको प्रूव करना है फॉर m+1। सो जितनी ज़्यादा टर्म्स लेंगे, इन बिटवीन टर्म्स लास्ट की टर्म्स होंगी, तो उतना ही बेटर रिजल्ट को समझ पाएंगे। Now case 3 is when n is equals to m+1। m+1 का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा m+1। सो इस सफिक्स का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो m+1 टाइम्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है, m टाइम्स करके डिफ्रेंशिएट, ये रिजल्ट हम सपोज कर रहे हैं। तो अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसे रीअरेंज करके हमें अपना रिजल्ट प्रूव करना है। अब हमें रिजल्ट प्रूव करना है फॉर n इक्वल्स टू m+1। तो उसके लिए हम इसे इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, इसे रीडिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, uv mth डेरिवेटिव है ये। सो m+1th डेरिवेटिव करने के लिए 1 टाइम हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास mth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। mth डेरिवेटिव को रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो m+1th डेरिवेटिव हो जाएगा ना इसका। सो u का हमारे पास क्या आ जाएगा, m+1th डेरिवेटिव, v एज इट इज, देन v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा v1
और यू एम क्या आ जाएगा एज इट इज. सो दिस बिकम्स mth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v1. नेक्स्ट mc1 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर. अब यहाँ पर अप्लाई होगा फिर से प्रोडक्ट रूल. यू एम माइनस वन का डेरिवेटिव वन टाइम और करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू एम वी वन एज इट इज, यू एम माइनस वन एज इट इज, वी वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वी टू. नेक्स्ट स्टेप में एम सी टू एज इट इज, यू एम माइनस टू, अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. यू एम माइनस टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यू एम माइनस टू प्लस वन. सो सॉल्व करके क्या आ जाएगा यू एम माइनस वन. वी टू एज इट इज, यू एम माइनस टू एज इट इज, एंड वी टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वी थ्री. नेक्स्ट एम सी थ्री एज इट इज, यू एम माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा यू एम माइनस थ्री प्लस वन. सो इट विल बी यू एम माइनस टू. वी थ्री एज इट इज, वी थ्री का डेरिवेटिव वी फोर आ जाएगा और यू एम माइनस थ्री एज इट इज. सिमिलरली इन चारों का भी कर देंगे. एम सी आर माइनस वन एज इट इज, यहाँ पर यू एम माइनस आर प्लस वन आ जाएगा. जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा एम माइनस आर प्लस टू हो जाएगा यहाँ पर. वी आर माइनस वन एज इट इज, यू एम माइनस आर प्लस वन एज इट इज. वी आर माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा वी आर. एम सी आर एज इट इज, यू एम माइनस आर का डेरिवेटिव एम माइनस आर प्लस वन. वी आर एज इट इज, यू एम माइनस आर एज इट इज, वी आर का डेरिवेटिव वी आर प्लस वन. नोटेशन ही तो चेंज करनी है सिर्फ. एम सी एम माइनस वन फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, इट इज एम माइनस वन. वी एम माइनस वन एज इट इज, यू वन एज इट इज, वी एम माइनस वन का करेंगे तो एम आ जाएगा. लास्ट है हमारे पास एम सी एम, यू का डेरिवेटिव यू वन, वी एम एज इट इज प्लस यू एज इट इज, वी एम प्लस वन. सो ये कर दिया हमने डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर वन को. अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो यू एम वी वन सेकेंड और थर्ड टर्म में ये कॉमन है. कॉमन लेने के बाद जो कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा वन प्लस एम सी वन. नेक्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म आप इसको भी ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी कॉमन आएंगे. नेक्स्ट सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म इसी तरीके से ये प्रोसीड करेगा. अगर आप लास्ट में भी ऑब्जर्व करो तो यू वन एंड वी एम ज्वाइन होती जाएंगी टर्म्स. बस जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं होंगी. सो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगी, बाकी सारी टर्म्स को हम ज्वाइन करते जाएंगे यहाँ पर. सो यहाँ पर क्या आ जाएगी फर्स्ट टर्म यू एम प्लस वन इंटू वी. साथ में नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास. अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. अगर आप अंदर प्रोडक्ट करते हैं एम सी वन का तो यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखते हुए करना है. यू एम वी वन को कॉमन लेंगे इससे और इससे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के बाहर, सो वन आएगा. एम सी वन दोनों से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा वन प्लस एम सी वन. कॉमन क्या है यू एम वी वन. अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यू एम माइनस वन वी टू, इसके साथ है एम सी वन प्रोडक्ट में, और नेक्स्ट जो ब्रैकेट में यू एम माइनस वी टू इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं. इसके साथ प्रोडक्ट में है एम सी टू और इसके साथ प्रोडक्ट में है एम सी वन. सो इसके साथ बचेगा एम सी वन, एम सी टू, यू एम माइनस वन वी टू. इसी तरीके से यू एम माइनस टू वी थ्री को कॉमन लेंगे तो इसके साथ प्रोडक्ट में है एम सी टू और यहाँ पर प्रोडक्ट में है एम सी थ्री. तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी एम सी टू प्लस एम सी थ्री यू एम माइनस टू वी थ्री. अब यू एम माइनस थ्री वी फोर के साथ जो टर्म ज्वाइन होगी वो इससे नेक्स्ट टर्म होगी, वो हमने यहाँ पर नहीं मेंशन की है. तो हमने कौन सा, वैसे भी सारी टर्म्स दिखानी है यहाँ पर. यहाँ पर भी जो टर्म है इसको भी स्किप करना पड़ेगा. ये वाली जो टर्म है यू एम माइनस आर प्लस वन वी आर, इससे नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हमने मेंशन की है तो इन दोनों को लिखते हैं
यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट है MCR-1 और इसका कॉफिशिएंट है MCR। सो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MCR-1 प्लस MCR UM-R+1 इंटू VR। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं लास्ट वाली टर्म्स में, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर भी ज्वाइन होंगी ये दोनों, इसके साथ जो ज्वाइन होनी है वो इससे पहले आएगी टर्म, वो भी हमने नहीं मेंशन किया तो हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, U1VM इसके साथ है MCM-1 और इसके साथ आएगा MCM। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट U1VM और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। लास्ट टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पर, MCM। सो लास्ट टर्म क्या बनेगी, MCM UVM+1। अब यहाँ पर जो कॉफिशिएंट्स हैं हमारे पास, वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि NCR-1 किसके इक्वल होता है, N+1CR। ये रिजल्ट आप डेफिनेशन ओपन करके इजीली प्रूव कर सकते हो। NCR का फॉर्मूला होता है N⁴/R⁴ इंटू N-R⁴। उसको अगर आप लेफ्ट साइड में ओपन करोगे तो आप इजीली, आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी, आप इसे इजीली प्रूव कर सकते हो। सो एक तो ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और NCN की वैल्यू होती है 1, NC0 की वैल्यू भी होती है 1, इन दोनों को भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है MCM तो इसे मैं 1 लिख सकती हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर 1 यूज़ हो रहा है तो उससे हम लिखेंगे MC0। सो उससे क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं MC0। अब MC0 प्लस MC1, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं, M+1C1। यहाँ पर MC1 MC2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, M+1C2, M+1C3, ये क्या आ जाएगा, M+1CM, और यहाँ पर M+1CR। So M+1th derivative of UV will become UM+1V MC+1C1 UMV1 M+1C2 UM-1V2 M+1C3 UM-2V3 M+1CR UM-R+1 into VR M+1CM U1VM। अब लास्ट में हमारे पास है MCM, इसकी वैल्यू 1 होती है, हम इसे M+1CM+1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब मैंने इसको ऐसे सिर्फ रिजल्ट प्रूव करने के लिए लिखा है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो तो इक्वेशन 1 में अगर हम m को m+1 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पर m+1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर टर्म आपके पास अवेलेबल होगी, m+1 c m+1 v m+1, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है MCR, तो ये टर्म है हमारे पास M+1CR। सो बेसिकली इक्वेशन 1 में अगर m को m/1 से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन 2 आ जाएगी। और हम सपोज करके चले हैं कि थ्योरम ट्रू है फॉर n = m। अगर n = m के लिए ट्रू है तो n = m+1 के लिए भी ट्रू हो गई फिर वो, क्योंकि ये रिजल्ट m के लिए ट्रू है, हम ये मान के चले हैं। सो m+1 के लिए भी ट्रू होगा क्योंकि रिप्लेस करते ही इक्वेशन डेवलप हो जाती है, राइट। सो कंक्लूजन क्या हुआ, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 we observe that 2 can be obtained, हम 2 को obtain कर सकते हैं by replacing m by m+1 in equation number 1. Thus, if the theorem
इज ट्रू फॉर, अगर हमारा रिजल्ट n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है, जो कि हम मान के चले हैं, तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1, तो इसको m+1 के लिए भी ट्रू होना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंटीजर पर अगर थ्योरम ट्रू होगी तो उससे नेक्स्ट इंटीजर पर ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। और हमने स्टार्टिंग में केस 1 में पहले सबसे सॉल्व किया था फॉर n इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 2। अब अगर 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए ट्रू हो गया, फिर अगर 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए ट्रू हो गया। इसी तरीके से हर पॉजिटिव इंटीजर पर हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। सो वी कैन से hence the theorem is true for every positive integer. सो यहाँ पर फिनिश होता है लैबनीज थ्योरम का प्रूफ। अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया आपको ऑलरेडी, बट नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे काम करेंगे। लैबनीज थ्योरम को अप्लाई करना अच्छे से सीखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है ये।